Hello friends, in today's video we will continue our investigation of choice of different disease. So without wasting any time, let us start. तो हमारी जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो क्या है आपका यहाँ पे जियोनाइल यहाँ पे नैरोफरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। इसमें जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे CECT, डेट इज़ यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड यहाँ पे कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें आपको यहाँ पे एक साइन भी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रल साइन या फिर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हॉलमैन यहाँ पे मिलर साइन। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का जो है आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्सरे लेटरल व्यू में आप इसको करेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे थंब साइन जो है वो दिखाई देगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे क्रूप या फिर जो है एक्यूट लेरेंगो यहाँ पे ट्रैकियो ब्रोंकस यहाँ पे ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इस केस में आपको यहाँ पे स्टेपल साइन जो है वो दिखाई देगी कहाँ पे आपके यहाँ पे एक्सरे पे। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे डिजीज़ जो कि रिलेटेड टू होती हैं हमारे ब्लड वेसल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एओर्टिक डाइसेक्शन फॉर हीमोडायनेमिकली यहाँ पे अनस्टेबल पेशेंट। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसमें आपको एओर्टिक डाइसेक्शन करनी है और वो पेशेंट जो है वो हीमोडायनेमिकली क्या है वो अनस्टेबल होता है, तो जो है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे तो यहाँ पे ट्रांस इसोफेजियल यहाँ पे इको यहाँ पे कार्डियोग्राफी को हम परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड टू आइडेंटिफाई यहाँ पे वेसल ब्लॉकेज, जिसमें आप क्या करते हैं यहाँ पे परफॉर्म करेंगे आपका यहाँ पे कोरोनरी यहाँ पे एंजियोग्राफी। देन आफ्टर नेक्स्ट की हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इंट्रा ऑपरेटिव मायोकार्डियल यहाँ पे इन्फेक्शन। इसमें क्या हो जाएगा आपका ट्रांस इसोफेजियल यहाँ पे इको हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे टेस्ट डन फॉर यहाँ पे मायोकार्डियल यहाँ पे वाइबिलिटी। इस केस में आप यहाँ पे पेट स्कैन को क्या करते हैं यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। अगर किसी को यहाँ पे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कराएंगे यहाँ पे इको कार्डियोग्राफी एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। देन हम बात करेंगे यहाँ पे रोमेटोलॉजी की, जिसमें आपका सबसे पहले जो है यहाँ पे वैगनर्स यहाँ पे ग्रैनुलोमेटोसिस। इसमें आपका जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा यहाँ पे C का जो कि क्या है एंटी यहाँ पे प्रोटीनिएज 3 एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम परफॉर्म कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, जो कि क्या है एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसमें आप यहाँ पे एंटी CCP को हम परफॉर्म करते हैं एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे किसी को मान लीजिए एक्यूट गाउट है, तो एक्यूट गाउट के लिए जो हम क्या करते हैं यहाँ पे ज्वाइंट एस्पायरेशन एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे गाउट यहाँ पे एक्यूट गाउट अगर है। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे सर्जरीज की, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डर्मेटोमायोसाइटिस के लिए हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या परफॉर्म करेंगे, या तो जो है हम कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज गाइडेड यहाँ पे मसल बायोप्सी को हम परफॉर्म कराएंगे। अगर हम मान लीजिए किसी को यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन हो गया तो प्लूरल इफ्यूजन के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस देखिए इसमें CT यहाँ पे चेस्ट भी करा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, लेकिन आपको जो बेटर रहेगा जिसमें आपको बेटर तरीके से प्लूरल इफ्यूजन दिखेगा तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे CT चेस्ट। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे या फिर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें म्यूकोनियम इलियस है अगर किसी को मान लीजिए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे यहाँ पे गैस्ट्रोग्राफिन इनिमा को हम परफॉर्म कराते हैं एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या फिर जो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर हीमोपेटेसिस के लिए जो है इसमें आप क्या कराएंगे यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन CT को आप यहाँ पे क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे चेस्ट में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हेमेपेटाइटिस के लिए, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल यहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी को क्या करना पड़ेगा परफॉर्म यहाँ पे कराना पड़ेगा। देन आफ्टर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे मैसिव हेमेपेटाइटिस की अगर होगा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे यहाँ पे रिजिड यहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी को परफॉर्म कराएंगे। देन आफ्टर हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें जो कि क्या है यहाँ पे मैनिटीरियल डिजीज़। इसमें जो है हम क्या परफॉर्म कराते हैं यहाँ पे एंडोस्कोपी जो है वो परफॉर्म कराते हैं। देन नेक्स्ट डिजीज़ की अगर हम बात करें मान लीजिए किसी को यहाँ पे मैसिव हेमेटोपेटेसिस है जिसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे अपर GI यहाँ पे एंडोस्कोपी को परफॉर्म कराते हैं। मान लीजिए किसी को यहाँ पे हीमोबीलिया है, हीमोबीलिया के केस में जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे एंजियोग्राफी एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस को हम परफॉर्म कराते हैं। थैलासीमिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थैलासीमिया जो होता है ना इसमें हम HP यहाँ
यहाँ पे एलसी को क्या करते हैं, परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात, कुछ कैंसरस कंडीशन होती है जिसमें आपका हॉजकिन लिम्फोमा है। तो हॉजकिन लिम्फोमा में क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिम्फ नोड की क्या करते हैं, बायोप्सी लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पे पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल यहाँ पे हीमोग्लोबिनूरिया है, तो उस कंडीशन में आप क्या कराते हैं, हम यहाँ पे फ्लो साइटोमेट्री। एंड देन नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जिसमें क्या है, यहाँ पे अनरैप्चर्ड यहाँ पे बेरी, अगर बेरी अनरैप्चर्ड है तो उस केस में हम क्या कराएंगे, यहाँ पे एमआरआई, यहाँ पे एमआर, यहाँ पे एंजियोग्राफी। लेकिन अगर यहाँ पे जो बेरी है वो रैप्चर्ड है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनसीसीटी, ठीक है। देखिए अगर अनरैप्चर्ड है तो यहाँ पे एमआर एंजियोग्राफी हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे रैप्चर्ड बेरी है तो यहाँ पे एनसीसीटी को हम परफॉर्म कराते हैं। ब्रेन में मान लीजिए एब्सेस हो गया तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीटी गाइडेड यहाँ पे एस्पायरेशन को परफॉर्म करना है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर है किसी को, ठीक है। तो ब्रेन ट्यूमर के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गैडोलिनियम यहाँ पे इन्हांस्ड एमआरआई, क्या यहाँ पे गैडोलिनियम इन्हांस्ड एमआरआई किसके लिए, यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर, मतलब एक मान लीजिए अगर इससे काम नहीं चल रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फंक्शनल एमआरआई भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गैडोलिनियम इन्हांस्ड एमआरआई या फिर जो है फंक्शनल एमआरआई दोनों करा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे यूरोलॉजी की। तो यूरोलॉजी में जो है आपका यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ यहाँ पे ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। मान लीजिए किसी को यहाँ पे ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइटोस्कोप भी कराते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे बायोप्सी को भी हम क्या करते हैं, परफॉर्म कराते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे स्टेजिंग ऑफ यहाँ पे ट्रांजिशनल यहाँ पे सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। इस केस में आप क्या कराएंगे, यहाँ पे एमआरआई को परफॉर्म कराते हैं। देन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ यहाँ पे अनडिसेंडेड टेस्टिस, मतलब जो है टेस्टिस जो है आपका वो आपका यहाँ पे स्क्रोटम, ये आपका स्क्रोटम है तो टेस्टिस यहीं पे रहता है, यहाँ पे पूरा अंदर नहीं आता, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस के केस में आप क्या कराएंगे, इंग्नुअल यहाँ पे एक्सप्लोरेशन को परफॉर्म कराते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एंटीरियर यूरेथ्रल स्टीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेट्रोग्रेड यहाँ पे यूरेथ्रोग्राम को हम क्या करते हैं, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे पोस्टीरियर यूरेथ्रल स्टीचर। पोस्टीरियर यूरेथ्रल स्टीचर के केस में जो है हम यहाँ क्या कराएंगे, मिचुरेटिंग यहाँ पे जो है सिस्टो यूरेथ्रोग्राम को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में एमसीयू भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डायग्नोसिस फॉर यहाँ पे कैंसर ऑफ पेनिस। मान लीजिए किसी को यहाँ पे कैंसर ऑफ पेनिस हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बायोप्सी को परफॉर्म करते हैं। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे स्टेजिंग ऑफ कैंसर ऑफ पेनिस। और मान लीजिए कैंसर हो गया है तो उसकी स्टेजिंग को अगर आपको क्लासीफाई करना है तो उस केस में आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या कराएंगे, यहाँ पे एमआरआई, ठीक है। नॉर्मल अगर डायग्नोसिस करनी है तो बायोप्सी करेंगे, लेकिन स्टेजिंग के जो कैंसर हो गया है उसको आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे एमआरआई को हम परफॉर्म कराते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ यहाँ पे नॉन पल्पेबल यहाँ पे अनडिसेंडेड टेस्टिस, मतलब पैल्पेट, उसको आप पैल्पेट नहीं कर सकते हैं और अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे डाइगैस्ट्रिक लेप्रोस्कोपी जो है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे टेस्टिस डायग्नोसिस, मतलब टेस्टिस अपने लोकेशन पे नहीं है, वो कहीं पे और है। एक टॉपिक का मतलब होता है अपने नॉर्मल लोकेशन से कहीं पे और, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ टेस्टिकुलर टॉर्सन हो गया है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉपलर्स करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन टू सस्पेक्टेड यहाँ पे टेस्टिकुलर ट्यूमर, यहाँ पे जो है और टेस्टिकुलर ट्यूमर के लिए जो है हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करेंगे। कुछ यहाँ पे जीआईटी से एसोसिएटेड डिजीज़ हैं और उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे एंजियोग्राफी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ यहाँ पे एनुलर पेनक्रियास, अगर किसी को एनुलर पेनक्रियास है तो उस कंडीशन में आप क्या कराएंगे, ईआरसीपी, डेट इज यहाँ पे एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड यहाँ पे कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। अगर किसी को मान लीजिए यहाँ पे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीईसीटी डेट इज कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सीटी आपको परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे पैनक्रियाटिक यहाँ पे सीडोसिस्ट है तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे सीईसीटी को परफॉर्म कराएंगे। और मान लीजिए किसी को यहाँ पे क्रोनिक यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस है तो उस केस में आप यहाँ पे एमआरसीपी को परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए किसी को अगर यहाँ पे है सीरस सिस्ट, यहाँ पे नियोप्लाज्म और यहाँ पे एडिनोमा ऑफ पेनक्रियाज है, यहाँ पे सेरस सिस्ट, यहाँ पे नियोप्लाज या फिर जो है एडिनोमा ऑफ पेनक्रियाज है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, यहाँ पे सीईसीटी डेट इज यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सीटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे म्यूसिनस सिस्ट, नियोप्लाज्म या फिर एडिनोमा ऑफ पेनक्रियाज, तो इस कंडीशन में आप ये भी जो है सीईसीटी आप
आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पैनक्रियाटिक कैंसर। मान लीजिए किसी को यहाँ पे पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, तो आपसे कोई पूछे कि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बताइए, तो ये हो जाएगा आपका CCT। देन कॉन्जेनाइटल यहाँ पे डायफ्रेगमेटिक हार्निया, ठीक है। तो कॉन्जेनिटल डायफ्रेगमेटिक हार्निया के लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेस्ट का एक्सरे करते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे GERD, यहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेजियल, यहाँ पे रिफ्लक्स डिजीज, मतलब जो स्टमक का कंटेंट होता है वो कहाँ पे आ जाता है, आपके इसोफेगस में आ जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को जो है हमको एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करने के लिए आपको एंडोस्कोपी कराना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे बायोप्सी कराना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे यहाँ पे एक्लेजिया कार्डिया, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूज इसोफेजियल कॉर्क आपको अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैनोमेट्री को परफॉर्म कराते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर यहाँ पे इसोफेजियल स्पाज्म, मतलब अगर इसोफेजियल स्पाज्म हो गया तो पहली इन्वेस्टिगेशन जो हम इसोफेजियल स्पाज्म के लिए परफॉर्म कराएंगे तो वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे बैरियम सेलो। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, यहाँ पे मान लीजिए किसी को यहाँ पे इसोफेजियल कैंसर हो गया, तो यहाँ पे इसोफेजियल जो है कैंसर के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे एंडोस्कोपी भी परफॉर्म करते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि यहाँ पे एक स्मॉल टिश्यू का जो है यहाँ पे सैंपल जो है वहाँ से लिया जाता है, जो एरिया जो है इन्फेक्टेड है या फिर जिसको हमको यहाँ पे एनालाइज करना है, ठीक है। तो वहाँ से देखने के बाद उसमें देखेंगे कैंसर का ग्रोथ है या नहीं है, टिश्यू में नॉर्मल ग्रोथ हो रही है या फिर अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ है, ठीक है। तो सब कुछ का पता लगाने के बाद हम डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पे कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ और उससे एसोसिएटेड यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।